जो सत्य बोलता है उसकी वाणी अक्सर कड़वी लगती है, और यही कारण है कि सत्य कहने वाले लोग कभी लोकप्रिय नहीं बनते। तुम तब तक सबके प्रिय रहोगे जब तक उनके मन की करोगे, लेकिन जैसे ही अपने मन की करोगे लोग तुम्हें गलत कहेंगे। यही संसार है, यहां सुविधा के अनुसार अच्छाई और बुराई तय होती है, और यदि किसी की याद बार बार तुम्हारे मन में आए तो समझो कि वह केवल तुम्हारे विचारों में नहीं बल्कि उसके हृदय में भी तुम्हारा अंश है। दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों का मूल्यांकन करना, पर सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जानना। जो स्वयं को जान गया वही मुक्त हुआ। जीवन अनुभवों की पाठशाला है, जहां हर पाठ अपने ही जनों से सीखा जाता है। जिन्होंने ठोकरें दी वही एक दिन सहारा देने पहुंचते हैं, क्योंकि कर्म का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। अपने ही अनुभव सबसे बड़ी शिक्षा है। वे बताते हैं कि संसार में कोई शत्रु नहीं, केवल शिक्षक हैं। जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं वे हालात नहीं देखते, और जो केवल परिस्थिति के विद्यार्थी हैं वे साथ निभाना नहीं जानते। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें स्वतंत्र कर दो। बंधन में रखी निष्ठा कभी सच्ची नहीं होती। यह मत खोजो कि भगवान है या नहीं, बल्कि यह परखो कि हम अब भी मनुष्य हैं या नहीं। यही सबसे बड़ी पूजा है। जीवन की सरलता आवश्यकताओं की गलियों में बसती है, इच्छाओं की हवेलियों में नहीं। समय के साथ कपड़े ही नहीं, लोग भी रंग बदल लेते हैं, और सबसे सुंदर ब्रांड भी दिल से उतर जाता है जब उसमें सच्चाई नहीं होती। मनुष्य बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही जाता है, फिर भी पूरी उम्र शुभ समय की प्रतीक्षा में व्यर्थ कर देता है। जब मन सच्चा और प्रभु पर भरोसा अटल हो तब हर समय शुभ हो जाता है। रिश्ते निभाते निभाते आधी उम्र बीत जाती है, और फिर भी आरोप यही लगता है कि तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते। यह युग ऐसा है जहां धैर्य खत्म हो चुका है। लोग थकते जल्दी हैं और समझने के लिए ठहरना भूल गए हैं। याद रखो, कोई भी रिश्ता परीक्षा से नहीं, समर्पण से मजबूत होता है। कठिन समय हर व्यक्ति के लिए आता है, पर स्थितियां बदलते देर नहीं लगती। जब पैसे की ताकत कमजोर पड़ जाती है तब सबसे गहरी चोट घर के भीतर के शब्दों से मिलती है। कभी भी दूसरों की बातों पर भरोसा कर अपने संबंधों को खत्म मत करो। जो बंधन अपने कर्म से बने हैं उन्हें किसी तीसरे की जुबान से न तोड़ो। ख्वाहिशें तभी पूरी होती हैं जब इच्छा के साथ लगन भी उतनी ही प्रबल हो। जिद को इतना मत थामो कि हाथ और साथ दोनों छूट जाए। परिस्थितियों से मत उलझो, उन्हें मुस्कुराकर कह दो कि हम हर हाल में जीना जानते हैं, क्योंकि जीवन वही सिखाता है जो गिरकर भी उठने का साहस रखे, और जो बिछड़कर भी किसी के लिए शुभ कामना रखे वही वास्तव में जीवित है। सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे, पर जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और कर्म में स्थिर रहेगा वही अंततः प्रकाश तक पहुंचेगा। जीवन की राह पर चलना सब जानते हैं, पर ठोकर खाने के बाद संभलना वही कर पाता है जिसके पास सही साथ हो। टूटे हुए लोग भी जुड़ जाते हैं यदि उन्हें समझने और थामने वाला व्यक्ति संवेदनशील हो। जो केवल अपने लिए जीता है वह भीड़ में खो जाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का अर्थ पाता है। खोने का दर्द केवल वही समझता है जिसने अपने बेहद करीब को खोया हो। इसी तरह भरोसा हमेशा वहीं टूटता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। इसलिए बोलने से पहले विचार करो कि अगर वही शब्द तुम्हें कहे जाए तो हृदय क्या महसूस करेगा। जीवन में 3 लोगों को सदा याद रखना। पहला, जिसने मुसीबत में साथ दिया, दूसरा जिसने संकट में छोड़ दिया, और तीसरा जिसने तुम्हें उसी में डाला। यही तीनों व्यक्ति तुम्हारे अनुभव को परिपक्व बनाते हैं। याद रखो, जो आज टूट चुका है वही कल और मजबूत खड़ा होता है। अपने मन की बात हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि यह वह समय है जहां भावनाएं भी रिकॉर्ड की जाती हैं। रिश्ते दूरी में टिकते हैं, पास आकर अक्सर बिगड़ जाते हैं, और इसलिए साइलेंट मोड रिश्तों में नहीं चलता, केवल मशीनों में चलता है। आज लोग घरों में रहते नहीं, बस उनमें विभाजित होकर टिके हैं। जब घर दिलों से खाली हो जाए तो दीवारें भरने से क्या होगा। इंतजार रहे जीवन के उस अंतिम पन्ने का जहां सब सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य यही है कि अंत में सब कुछ अच्छा होता है। अगर अभी अच्छा नहीं है तो अभी अंत नहीं आया है। अकेले रहना भी एक कौशल है, और कुछ लोग हमारी जिंदगी में केवल यह कौशल सिखाने के लिए आते हैं। इंसान हर घर में जन्म लेता है, पर इंसानियत बहुत कम घरों में जन्म पाती है। लोग अपनी जीभ से ही दुनिया जीतते हैं या हारते हैं।
जब वे गिरते हैं तो दोष दुनिया को देते हैं, मंजिल न मिले तो तकदीर को कोसते हैं, और जब अपने कर्म की ठोकर खाते हैं तो पत्थर का दोष निकालते हैं। प्रेम उसी से मत करो जिसे तुम्हारे होने या न होने से फर्क ही न पड़े। वह प्रेम नहीं, आत्म विनाश है। कुछ लोग सुनने का अभिनय करते हैं, पर करेंगे वही जो उनके मन में पहले से तय है। चाहे मेंढक को सोने की गद्दी पर बैठाओ, वह लौटकर नाली में ही कूदेगा। यही उसकी प्रकृति है। जीवन के जो निर्णय सबसे कठिन लगते हैं, वही आगे चलकर सबसे श्रेष्ठ साबित होते हैं। रिश्ते और भरोसा दोनों ऐसे मित्र हैं जो एक साथ चलते हैं। अगर किसी एक में दरार आ जाए तो दूसरा टिकता नहीं। इसीलिए हर रिश्ते में प्रेम, धैर्य और सम्मान का बीज बोना सीखो। यही बीज एक दिन सुख का वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देंगे। यदि तुम यह सोचो कि लोग तुम्हारे लिए वैसा करेंगे जैसा तुम उनके लिए करते हो, तो निराशा निश्चित है, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारे जैसा हृदय नहीं होता। खुशियां सबके साथ बांट लो, पर अपना दुख केवल उसी के साथ साझा करो जो आत्मा से विश्वसनीय हो। रोटी खाने से ज्यादा मेहनत उसे बनाने में लगती है, और उस मेहनत से भी अधिक समय रोटी कमाने में। जिसने अपने अपनों को वक्त के साथ बदलते देखा है, वह संसार की हर परिस्थिति का सामना निडर होकर कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को दृढ़ बना लिया है, वह बंधन में नहीं रहता। उसे उन संबंधों को मुक्त कर देना चाहिए जो केवल स्वार्थ पर टिके हैं। जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे कदम ही सबसे महत्वपूर्ण है। निरंतर प्रयास, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वही सफलता के द्वार खोल देता है। जो मनुष्य डगमगाए बिना आगे बढ़ता है, उसे न उम्र रोक सकती है, न ठोकर गिरा सकती है। यदि मन अडिग है तो पर्वत भी मार्ग बन जाते हैं। हर कठिन परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही आत्मबल का सबसे बड़ा संकेत है। जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं। समय केवल उसी का साथ देता है जो स्वयं परिश्रम करता है। केवल घड़ी पहनने से समय नहीं बदलता, बल्कि समय को बदलने के लिए कर्म करना पड़ता है। अच्छे दिन देखने के लिए बुरे दिन झेलना अनिवार्य है, क्योंकि बिना रात के नए सवेरा नहीं आता। रिश्ते उसी समय परखे जाते हैं जब दूरी आती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादारी का अभिनय कर सकता है। भरोसा स्वयं पर रखो। जब चलना अपने पैरों से है तो आस दूसरों से क्यों। जीवन में सब नहीं मिलता, इसलिए कुछ इच्छाओं को मुस्कुराते हुए छोड़ने की कला सीखो। मीठे झूठ के संसार में यदि तुम्हारा सत्य कड़वा है, तो जानो कि तुम्हारे पास चरित्र का वरदान है। जो सच्चाई के साथ चलता है, वह कुछ लोगों को खोता जरूर है, पर आत्मसम्मान पाता है। जब अकेले चलने का साहस थाम लिया, तो समझो कि तुम्हें अब किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर वही है जो स्वयं प्रयास करने वाले के कदमों में शक्ति देता है। जो स्वयं पर भरोसा रखता है, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। जीवन की दिशा उनका इंतजार करती है जो बिना शिकायत के आगे बढ़ते हैं। यही मार्ग है जो तुम्हें असली आजादी की ओर ले जाएगा। यदि तुम्हारा मन सच्चा है, तो समय भले कठिन आए, पर परिणाम सदैव शुभ होगा, क्योंकि कर्म वहीं लौटता है जहां से निकलता है। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि दूसरों की खुशियों तक को निगल जाते हैं, पर अंततः उनका पेट खाली ही रहता है। जीवन का निर्माण या विनाश हमारे ही निर्णयों का परिणाम है। जब तुम सच्चाई को स्वीकारने लगोगे, तब सभी भय स्वयं मिट जाएंगे, क्योंकि सत्य ही वह दिया है जो अंधकार को जला देता है। जीवन तुम्हें केवल सांसें नहीं, अवसर भी देता है। यदि समय खराब है, तो उसे बदलने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। आंसुओं में खुशी तो सबने देखी, पर हंसी में दर्द देखना सीखो। वही संतुलन जीवन का असली स्वरूप है। जहां कुछ कर सको करो, जहां कुछ भी नहीं कर सकते, कोशिश कभी मत छोड़ो, क्योंकि प्रयास स्वयं में एक प्रार्थना है। अपने ही लोगों द्वारा दिए गए घाव किसी एक्सरे में नहीं दिखते, पर जीवन भर दर्द देते हैं। मैंने कभी किसी को परखा नहीं, क्योंकि मैं प्रेम को परीक्षा नहीं बनाता। प्रेम जितना दिया उतना लौट कर नहीं मिला। शायद सृष्टि ने मेरा हृदय वैसा बनाया ही नहीं। रिश्तों को तुम चाहे कितनी निष्ठा से निभाओ, बदलने वाला व्यक्ति अंततः बदल ही जाता है। जो भूल गए वे बच गए, जो याद रखते हैं वे ही सच्चे प्रेम का दंड झेलते हैं। सच्चे दिल से चाहने वाले अंत में टूटते हैं, क्योंकि वे अपेक्षा नहीं छोड़ पाते। इस दुनिया में सर्दियों की तरह रिश्ते भी ठंडे हो जाते हैं। जो लोग तुम्हारी खामोशी नहीं समझते, उन्हें अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां समझ की कमी हो, वहां शब्दों का विस्तार भी व्यर्थ है। कुछ बातें शब्दों से नहीं, भावनाओं से महसूस की जाती हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ सकता,
तो वह तुम्हारे दुख की गहराई भी कभी नहीं जान पाएगा। ऐसे लोगों से दूरी ही मन की शांति है, क्योंकि जो सुनकर निर्णय लेते हैं, देखकर नहीं, वे कभी सच्चे अपने नहीं हो सकते। किसी को बदलने की कोशिश मत करो। परिवर्तन तभी संभव है जब इच्छा भीतर से जागे। रिश्तों में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा जन्म लेती है। वर्तमान में यह दुनिया सुंदर चेहरों की दीवानी है, साफ दिलों की नहीं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार एक ही गलती से चोट पहुंचाता है, तो यह उसकी नहीं, तुम्हारी भूल है कि तुमने उसे वही अवसर बार बार दिया। लोग आजकल सुकून से अधिक अभिमान पालते हैं। वे बात छोड़ देने को भी विजय समझते हैं। हमने सूरज के साथ रहकर आदर निभाना सीखा, पर लोग जुगनुओं के साथ रहकर अहंकारी हो गए। इसलिए किसी के छोड़ जाने पर मत रो। समय ऐसी करवट लाओ कि वही व्यक्ति तुम्हारे पास लौटने के लिए बहाने खोजे। कठिन दिन ही सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, जो हमें बताते हैं कि अपनों की असलियत क्या है। साल बदलते रहते हैं, इसलिए खुद को बदलना सीखो। यही विकास का नियम है। जीवन देना कम, छीनना ज्यादा जानती है। इसलिए हर चीज को मजबूरी बनाकर मत जियो। किसी से जबरदस्ती बात करने में कोई अर्थ नहीं। शब्द हो जाते हैं, लेकिन दिल नहीं जुड़ते। लोग अजब स्वभाव के होते हैं। गलती करने पर पछताते नहीं, बल्कि तुम्हें ही दोषी सिद्ध करने में लग जाते हैं। जब तक किसी अपने से छल न मिले, तब तक जीवन की सच्चाई का अनुभव नहीं होता। याद रखो, बड़े घाव हमेशा बड़ी चोटों से नहीं बनते। छोटी छोटी बातों का भार कई बार आत्मा तक को घायल कर देता है। यदि किसी अन्य की पीड़ा देखकर तुम्हारे भीतर भी दर्द उठे, तो समझना तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है। यही संवेदना ईश्वर का स्पर्श है। बाकी जो दूसरों के दुख पर हंसता है, वह धीरे धीरे मनुष्य कहलाने का अधिकार खो देता है। इसीलिए मौन में सत्य खोजो और सत्य में करुणा। यही वह मार्ग है जो अंततः तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। यह दुनिया भावनाओं की कीमत नहीं, स्वार्थ का मोल जानती है। इसीलिए दुखी मत होना जब लोग तुम्हारे भाव न समझें। जो व्यक्ति आज अपने पास की चीजों में संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में कितनी भी संपन्नता पाले, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। जो दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना देता है, वह स्वयं उनकी नजरों में सस्ता हो जाता है। बदलने की शुरुआत हमेशा सोच से होती है, क्योंकि जो अपनी सोच नहीं बदल सकता, वह अपना भाग्य भी नहीं बदल सकता। शब्दों की चमक से अधिक मूल्य उस शब्द का है जो किसी का मन शांत कर दे। हम आज जो हैं, वह हमारे कल के विचारों का परिणाम है। इसलिए अपने विचारों की पवित्रता ही भविष्य की दिशा तय करती है। कई बार अहंकार वह दीवार बन जाता है जो मूल्यवान रिश्तों को जिंदा रहते तोड़ देता है। जीवन की हर समस्या एक लाल बत्ती की तरह है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, वह हरी जरूर होगी। धैर्य रखो, प्रयास जारी रखो। समय का स्वभाव है कि वह बदलता ही है। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि उन्हें संभालते संभालते कहीं खुद को ना खो बैठो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता, तो उससे नाराज होने की जगह उसके स्थान को अपने जीवन में कम कर दो। यही सच्चा वैराग्य है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना निष्ठा की मेहनत दोनों ही धोखे का कारण बनते हैं। पत्थर और तुम एक ही जगह पर खड़े हो सकते हो, पर फर्क यह है कि मधुमक्खियां एकता में हैं और वह अकेला है। इसलिए एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। साथ रहो, प्रेम से रहो, विनम्रता से रहो। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता, वह किसी इंसान को अपना कैसे स्वीकार करेगा। जब मन का लगाव परायों की ओर झुकता है, तो अपने ही अपूर्ण लगने लगते हैं। यही कारण है कि संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। वही सिखाते हैं कि माचिस से दिया भी जलता है और सिगरेट भी। बात उपयोग की नहीं, नियत की है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनकी सोच है। अगर हम वही सोचने लगें, तो फिर हम आत्मचिंतन कब करेंगे। इंसान का व्यवहार आज हाथी के दांतों जैसा हो गया है, दिखाने के लिए और काम में आने के लिए कुछ और। इसलिए बाहरी रूप नहीं, भीतरी सच्चाई देखो। जो अपने भीतर को सजाता है, वही बाहर उजाला फैलाता है। यही आत्मज्ञान है कि तुम्हारी शांति किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने संयम पर टिकी है। जीवन में हर शब्द का मूल्य है, क्योंकि एक बार बोले गए वचन लौट कर नहीं आते। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में उपस्थित है, वह संयोग नहीं, एक शिक्षण है। इसलिए उसकी उपस्थिति की कद्र करो। लोग आधा जीवन पढ़ाई में बिता देते हैं, पर सीखते यह हैं कि दूसरों को नीचे कैसे गिराना है।
किंतु जीवन का असली पाठ यही है, मेहनत करो, रुको और कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान से डटे रहो। दो ही प्रकार के लोग संसार में मिलते हैं, कुछ जो रिश्ते निभाने का कारण खोजते हैं और कुछ जो उन्हें तोड़ने का बहाना। यह भी याद रखो, मीठे बोलने वाले सभी सच्चे नहीं होते। आज के युग में साजिश भी मधुरता की चादर ओढ़े चलती है। रिश्ते हृदय में बसते हैं तो हजार तूफानों में भी अडिग रहते हैं, पर जब वे केवल सोच या गणना में हों तो छोटे से झोंके में टूट जाते हैं। किसी को अत्यधिक प्रेम करो, पर इसका प्रदर्शन न करो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि जब उसे विशेष महत्व मिल जाता है वह उसे हक समझने लगता है। जीवन की विडंबना यह है कि गलती चाहे किसी की भी हो, आंसू हमेशा बेकसूर के निकलते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय रुकेगा नहीं, इसलिए प्रतीक्षा छोड़कर आज को जीना सीखो। दर्द तब तक भारी नहीं लगता जब तक कोई उसका भार बांटने वाला मौजूद हो। जीवन बांसुरी की तरह है, जब उसमें सच्चा भाव प्रवाहित हो तभी वह मधुर ध्वनि देती है। जो हम अपने अपनों से चाहते हैं वही वे हमसे चाहते हैं, बस संवाद की कमी हमें गलत फहमी में बांट देती है। हर व्यक्ति अपने शब्दों के पीछे छिपा हुआ है, उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बोलने दो। विचार और व्यवहार हमारे व्यक्तित्व के बगीचे के दो फूल हैं, जो इन्हें शुद्ध रखता है उसका जीवन सदैव सुगंधित रहता है। मनुष्य एक दुकान के समान है और उसकी जुबान उसका ताला। जब तक वह ताला बंद है कोई नहीं जान पाता भीतर कितना मूल्य है या कितना खोखलापन। जब तुम्हारे भीतर दर्द को सहने और कटु बातों को अनदेखा करने की शक्ति आ जाए, समझो कि तुमने जीवन को समझना शुरू कर दिया है। कोई तुम्हारे हाथ से वस्तु छीन सकता है, किंतु तुम्हारे भाग्य से नहीं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी और का हो ही नहीं सकता। दुनिया तुम्हारी कद्र तब करती है जब तुम उससे अपेक्षा छोड़ देते हो। जब तुम लोगों को उनकी तरह अनदेखा करना सीख जाते हो तब वे तुम्हारे मूल्य को पहचानते हैं। दुख जीवन में आएंगे, पर यदि मन दृढ़ है और आत्मा शांत है तो हर तूफान तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगा। जो लोग केवल फायदा उठाते हैं वे दिमाग में रह जाते हैं, लेकिन जो कठिन समय में सहारा बनते हैं वे हमेशा हृदय में बस जाते हैं। लोग जब यह पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वे यह मापते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। इसलिए दूसरों की दृष्टि से नहीं, अपने कर्म की निष्ठा से अपनी पहचान बनाओ। यदि लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि पत्थर हमेशा उस पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फल देता है। सफलता का सूत्र सदैव यही रहा है, मेहनत, संघर्ष, कुर्बानी, धैर्य और स्वयं पर विश्वास। इतिहास साक्षी है कि कब्र खोदने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। याद रखो, जिन रिश्तों में विष घुल चुका हो वहां अमृत भी मिठास नहीं ला सकता। अपने मन को नफरत से मत भरना, क्योंकि जिस हृदय में घृणा होती है वहां ईश्वर का वास नहीं होता। जिस मोहब्बत में तुमने सब कुछ लुटा दिया, वही प्रेम तुम्हें ईश्वर का अनुभव सिखाता है। सोचो, यदि वह नफरत नहीं प्रेम होता तो तुम्हारा जीवन कितना सुंदर होता। अखबारों की सुर्खियों में नहीं, अपने कर्म की खामोशी में पहचान बनाओ। प्रकृति का नियम सरल है, मनुष्य या तो दे सकता है या छोड़ सकता है, ले जाने की व्यवस्था किसी के पास नहीं। इसलिए प्रसन्न रहो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहस से रिश्ते कमजोर होते हैं, जबकि मौन उन्हें संभालता है। कभी कभी चुप रहना सबसे उच्च बुद्धिमत्ता होती है। ईश्वर ने हर इंसान को माटी से बनाया है, पर उसकी महानता इसी में है कि जो जितना घिसता है उतना ही दमकता है। घमंड मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वही एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। तुम कुछ तो विशेष हो, क्योंकि ईश्वर कोई चीज व्यर्थ नहीं बनाता। बस तुम्हें चलना है, मंजिल तुम्हारे कदमों की आहट का इंतजार कर रही है। झूठ बोलने से अच्छा है एक बार सच बोलो। भले लोग तुमसे दूरी बना लें, पर जो रह जाएंगे वे सच्चे रहेंगे। झूठे मित्रों से भरे जीवन की तुलना में सत्यपरायण दुश्मन कहीं अधिक मूल्यवान होता है। साथ रहने का अर्थ केवल शरीर की उपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची संगति है। सच्चे संबंध वही हैं जो मौन को भी समझ लें और कठिन समय में पीछे नहीं हटे। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो और अपनी ज्योति को स्वयं प्रज्वलित करो, क्योंकि जो भीतर से प्रकाशित है उसे कोई अंधकार परास्त नहीं कर सकता। प्रकृति का हर तत्व हमें शिक्षा देता है। पत्थर कहता है कि पानी की मार उसे तोड़ देती है, लेकिन पानी कहता है कि पत्थर ही मुझे बहने नहीं देता। यही जीवन का सत्य है।
शिकायतें दो तरफा हैं, पर समाधान भीतर की शांति में है। अपनी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि तुम जो कहकर भूल जाते हो वही दूसरा हृदय में संजो लेता है। जीवन दौलत, घर, गाड़ियों या जमीन से नहीं मापा जाता। आखिर में पेट को केवल 2 रोटियां चाहिए और आत्मा को थोड़ी तृप्ति। असली अंतर इस बात से पड़ता है कि तुमने कितने पल सच्ची खुशी से जिए और कितने लोगों के जीवन में आनंद का कारण बने। आज का मनुष्य खुशकिस्मती को धन से जोड़ चुका है। राम केवल मंदिरों में रह गए हैं और भगवान वही हैं जिनसे लोग भय खाते हैं, विश्वास नहीं रखते। पर सत्य यह है कि ईश्वर सबसे बड़ा चिकित्सक है और प्रार्थना सबसे प्रभावशाली औषधि। अपने दुखों को अपने अपनों के बीच रखो, फिर देखो या तो अपनों की पहचान होगी या तकलीफों की। जीवन दुखी होने के लिए नहीं, आनंद के लिए रखा गया है। उदासी में उम्र गुजर सकती है, पर मुस्कुराहट से जीवन खुलता है। परवाह मत करो कि कितने लोग खिलाफ हैं, बस सच्चे पथ पर अडिग रहो। अपने मित्र को उसके दोष बताना मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि सत्य कहना आसान नहीं होता। मनुष्य के पास धन हो या ना हो, यदि उसका मन पवित्र है तो वही उसका सबसे बड़ा खजाना है। आलस्य और लालच 2 ऐसी बंधन हैं जो मनुष्य को महान बनने से रोकती हैं। संबंध टूटते नहीं क्योंकि पांव रुकते हैं, बल्कि इसलिए कि दिल थक जाता है। कुछ लोग भगवान को देखकर चलते हैं और कुछ यह विश्वास रखकर कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति सीधी और स्पष्ट बात करता है उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह छल नहीं करता। उसका सत्य कभी झूठ में नहीं ढलता। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमने जिस मिट्टी से जन्म लिया है वहीं लौट जाना है। यह जीवन केवल कर्म का अवसर है। गलतियों की सजा तुरंत नहीं मिलती, पर समय कभी उसे बिना लौटाए नहीं छोड़ता। जो वास्तव में साथ निभाते हैं वे परिस्थितियों का हवाला नहीं देते, वे हाथ नहीं छोड़ते। मैंने देखा है, इसीलिए जीवन को सरल रखो, चरित्र को दृढ़ रखो और हृदय को कोमल रखो। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जब मन निर्मल हो तो दूरी भी रिश्ते बन जाती है, और जब मन मैला हो तो रिश्ते भी दूरी बन जाते हैं। यह संसार विरोधाभासों से भरा है। लोग साथ भी रहते हैं और प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, स्नेह भी निभाते हैं और ईर्ष्या भी। मुंह पर प्रशंसा और पीठ पीछे भिन्न बातें, यही मानवीय द्वंद्व है। मनुष्य की फितरत को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उसे बदलने का प्रयास उतना ही व्यर्थ है जितना प्याज को बिना आंसू काटने का। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से जीवन को देखता है। कोई भावनाओं से सच्चा होता है तो कोई शपथ लेकर भी असत्य बोलता है। एक सफल जीवन का पहला सिद्धांत यही है, स्वीकार करो कि सब कुछ कभी किसी को नहीं मिलेगा। जो सीखना छोड़ देता है वह जीना भी छोड़ देता है। जब तुम सब में दोष देखने लगते हो तो सब पराये प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि मन यह मान ले कि सब अपने हैं तो दुनिया भी मधुर लगने लगती है। जीवन ने सिखाया है कि अपेक्षाएं ही दुख का मूल है। किसी से कुछ भी उम्मीद रखना निरर्थक है। तुम्हारे साथ कितना भी छल या अन्याय हुआ हो, यदि तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया तो अंततः विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि धर्म स्थायी है और अधर्म क्षणिक। आज के समय में लोग वही मूल्य देते हैं जहां स्वार्थ जुड़ा हो। युग की यही विडंबना है कि प्रेम का स्थान लाभ ने ले लिया है। इसलिए मौन को अपनाओ, क्योंकि चुप रहना ज्ञान का पहला चरण है और शांति की पहली सीढ़ी। जो सज्जन है वह मधुर वाणी के कारण नहीं पहचाना जाता, बल्कि अपने कर्म के कारण। लोगों की प्रशंसा और आलोचना दोनों को छोटा कर दो। सोचो केवल यह कि तुम्हारा कार्य सच्चाई और जिम्मेदारी से किया गया या नहीं। जीवन में सभी के लिए कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत हर कोई पूरी कर सकता है, मगर कमी केवल वही छोड़ता है जो वास्तव में मूल्यवान होता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह अवसरों की हत्या करता है। कार्य सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि यह आत्मविश्वास को जन्म देता है। परिश्रमी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि उसका मन कर्म में तल्लीन रहता है। जब किसी ने यह पूछा कि यदि कण कण में ईश्वर है तो मनुष्य मंदिर क्यों जाता है, उत्तर यही था, क्योंकि मंदिर में जाकर उसे यह स्मरण होता है कि ईश्वर उसके भीतर भी है। यही आत्मज्ञान है। बाहर के ईश्वर को खोजो नहीं, भीतर के ईश्वर को जागृत करो। संबंधों का मूल्य इसी में है कि वे समय पर साथ दें। जो रिश्ता कठिन समय में तुम्हारे साथ नहीं, वह केवल नाम का रिश्ता है। और जो मित्र केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आए, वह संग नहीं, बोझ है। कभी कभी छोड़ देना सही होता है, क्योंकि हर चीज को थाम कर चलना समाधान नहीं।
नफरत आत्मा को जलाती है, इसलिए सब्र रखना, दया करना और क्षमा करना ही सच्चा प्रतिशोध है। बदला लेने का आनंद क्षणिक होता है, मगर माफ करने की शांति आजीवन रहती है। मनुष्य अपने विचारों से आकार लेता है, जैसा सोचता है वैसा बनता है। सुकून बाहरी नहीं, अंतर्मन का होता है। जितना उसे दूसरों में ढूंढोगे उतनी उलझने पाओगे। जीवन का सबसे कठिन पाठ यह है कि सब लोग हमेशा साथ नहीं चलते। कई बार कोई व्यक्ति अचानक नहीं, धीरे धीरे दूरी बनाता है और वही सबसे अधिक पीड़ा देता है। रिश्ते शब्दों की नहीं, भावनाओं की बुनावट से बनते हैं, क्योंकि शब्द तो अपरिचित भी बोल सकते हैं, पर भाव केवल सच्चे दिल से निकलते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो नियति में शायद लिखे नहीं जाते। कुछ लोग जीवन से चले जाते हैं पर हृदय में सदा बने रहते हैं। मन बड़ा अजीब है, दर्द झेलता है, फिर भी उम्मीदों से खाली नहीं होता। बचपन में जल्दी बड़े होने की चाह थी और अब उम्र बढ़ने के बाद उस मासूमियत की तलाश है। नाम बड़ा ना हो, अपनी पहचान सच्ची हो, यही पर्याप्त है। साथ बड़ों का नहीं, नेक नियत वालों का रखो, क्योंकि बीमार शरीर ईश्वर ठीक कर देता है, मगर बीमार नियत किसी का नहीं सुधरती। प्रभु से यही प्रार्थना करो कि सबको उत्तम घड़ी दे, कठिन घड़ी किसी को नहीं। अकेले चलना सबसे सच्चा सुख है, क्योंकि वहां न प्रतिद्वंद्विता है न तुलना। हमेशा यही याद रखो, जो व्यक्ति कम धन पर टिकता है वह स्थिर रहता है, पर जिसके पास अतिशय है वह अक्सर भ्रम में भटकता है। सफलता की दौड़ में जब लोग तुमसे आगे नहीं निकल पाते तो वे तुम्हें तोड़ने लगते हैं। इसलिए गिरने के बजाय अपने पैरों पर दृढ़ रहो। दूसरे के चरणों में गिरकर सफलता पाना क्षणिक सम्मान है, पर स्वयं के पैरों पर खड़ा होना अमर पहचान। सच्ची शक्ति का प्रदर्शन शब्दों में नहीं, कर्म में होता है। बलवान व्यक्ति अपनी ताकत का प्रचार नहीं करता, उसका अस्तित्व ही उसकी पहचान बन जाता है। यदि सिंह बनना है तो मौन को अपनी शक्ति बनाओ। शांत रहकर कर्म करते रहो, क्योंकि जब तुम्हारी उपलब्धियां बोलेंगी तब शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जंगल का राजा अपनी पहचान किसी स्वीकृति से नहीं लेता, वह स्वयं को जानने से पाता है। जो छूट जाता है वह आंखों में रह जाता है, जो आंखों से फिसलता है वह स्मृतियों में बस जाता है। संसार में यदि कुछ वास्तव में छोड़ने योग्य है तो वह है दूसरों से अपेक्षा रखना, क्योंकि उम्मीद ही सबसे गहरी पीड़ा है। विपरीत परिस्थितियां जब आएं तो निराश मत होना। कठिन भूमिकाएं केवल उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें जीवन योग्य समझता है। सुखी जीवन के लिए बड़ा घर आवश्यक नहीं, बड़ा मन आवश्यक है। प्रेम तब जीवित रहता है जब घर का वातावरण विश्वास और स्नेह से भरा हो। विश्वासघात ही जीवन का सच्चा गुरु है। जब तक कोई अपना धोखा नहीं देता तब तक इंसान को अपने वास्तविक स्वभाव का ज्ञान नहीं होता। अत्यधिक अपनापन दिखाने वाले अक्सर वही होते हैं जो किसी दिन परायेपन की गहराई में धकेल देते हैं। इसीलिए आभार मानो उन लोगों का जिन्होंने बुरे समय में साथ छोड़ा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर आत्मनिर्भरता का बीज रोप दिया। अंत में स्मरण रखो, शक्ति दिखाने की नहीं, साधने की चीज है। सच्चे योद्धा की पहचान उसकी खामोशी होती है, जिसमें तेज भी है और तप भी। यही मौन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा जीत जाती है। मनुष्य जब कुछ पा लेता है तो अक्सर उन्हीं अपनों को भूल जाता है जिनके सहारे वह वहां तक पहुंचता है। प्रेम और आरण दोनों उन्हीं को देना चाहिए जिनसे लौट आने की आशा हो, पर देने के भाव में कंजूसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिसने तुम्हें देने लायक बनाया है उसने तुम्हें धन से नहीं, हृदय से समृद्ध किया है। हर व्यक्ति की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह संसार को सुनाता है और दूसरी जो वह अपने भीतर छिपाकर रखता है। मौन का अपना आनंद है। नीम के पत्थर कभी मुखर नहीं होते, पर उन पर ही संसार की इमारत खड़ी होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका मन है। वही पुरानी यादें खींच कर लाता है जो दर्द देती हैं, और वही भविष्य का भय दिखा देता है जो असंभव है। यदि कोई कुछ मांगे तो यथासंभव दे दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वाले वर्ग में रखा है, मांगने वालों में नहीं। सच्चाई का समय निश्चित होता है, वह देर से आती है मगर हमेशा सामने आती है। अपने अपनों को अपनों का एहसास दिलाते रहो, क्योंकि समय एक दिन तुम्हें उनके बिना जीना सिखा देगा। रिश्ते दिल से बने तो पवित्र होते हैं, आवश्यकता से बने तो व्यापार जैसे। कुछ लोग अहंकार में कीमती संबंध खो देते हैं और कुछ लोग बचाने के प्रयास में स्वयं की कीमत मिटा देते हैं। अपने समय को स्वयं को निखारने में लगाओ,
क्योंकि बाकी सब बदल सकता है, केवल विकास नहीं। आज रिश्ते भावनाओं से नहीं, पैसों से बनते हैं। पर याद रखो, जो रिश्ता प्रेम के धागे से सिला गया है, उसका टूटना असंभव है। फरेब से भरी इस दुनिया में इंसानियत दुर्लभ संपत्ति बन गई है। बहुतों की चमक असली नहीं, भीतर अंधेरा गहरा है। जिनकी पलकों के नीचे गंभीरता पलती है, उन्हें समझने का साहस कम लोगों में होता है। कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास धन के सिवा कुछ नहीं। सच्चा व्यक्ति अपनी वाणी से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें पत्थर की दीवारों पर भी लिखी जा सकती हैं, पर उन्हें जीना केवल इंसान जानता है। बुद्धि जब घटती है, वाणी बढ़ जाती है। जिनके पास ज्ञान नहीं होता, वे शोर में जीते हैं। जब विषय दौलत का हो, तो अपने भीतर के फकीर को जीवित करो, जो देने में आनंद पा सके। दुनिया को शर्मिंदा करने का यही सबसे पवित्र तरीका है। संयम, नम्रता और सत्य का मार्ग चुनो, क्योंकि जो संसार को शब्दों से नहीं, कर्मों से सिखाता है, वही वास्तव में धन्य कहलाता है। जब दिल आहत होता है तो आंखें रोती हैं, और जब आंखें रोती हैं तो हाथ उन्हें पहुंचते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है, भीतर दर्द, बाहर संवेदना। अकेले चलने वाला व्यक्ति तेज अवश्य होता है, पर दूर वही पहुंचता है जो साथ लेकर चलता है। जीवन का सार यही है कि कोई वास्तव में अपना नहीं और कोई पराया नहीं, क्योंकि स्नेह और संवेदना ही रिश्तों का रूप निर्धारित करते हैं। जो केवल अपने लाभ की सोच रखे, वह दुर्योधन है। जो अपनों का कल्याण चाहे, वह युधिष्ठिर है। और जो समस्त जगत के सुख का इच्छुक हो, वही कृष्ण है। दूसरों की राह से कांटे हटाओ, तभी तुम्हारा मार्ग स्वतः सरल होगा। सुंदरता चेहरे की नहीं, दृष्टि की होती है। हमारी सोच जितनी निर्मल, जीवन उतना सुंदर। चिंता चारों दिशाओं में भटकती है, लेकिन विश्वास सदैव आगे देखता है। मन की शांति इस सृष्टि की सबसे बड़ी संपत्ति है। जहां लोग तुम्हें सहते हैं, वहां मत रहो। वहां रहो जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। सच्चे रिश्ते शक्ति भी देते हैं और कभी कभी कमजोरी भी, इसलिए उनमें जिद नहीं, अपनापन होना चाहिए। जब जिद बढ़ती है तो रिश्ता हार जाता है और अहंकार जीत जाता है। जीवन में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। हर परिस्थिति पहले से तय होती है। कौन सा देगा, कौन छोड़ेगा, यह सब समय की योजना का भाग है। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि तुम कितने अच्छे थे। केवल एक गलती और वर्षों की अच्छाई मिट जाती है। इसलिए किसी का जाना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उसके जाने से मिले सबक मूल्यवान होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी चूक उसकी चालाकी है, मूर्खता नहीं, क्योंकि छल अल्पकालिक लाभ दे सकता है, पर अंत में सब कुछ छीन लेता है। जीना यदि है तो व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जियो। व्यक्ति नश्वर है, पर व्यक्तित्व युगों तक जीवित रहता है। सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपनी आत्मा को समाज के आचरण में ढालने लगते हैं। अपनी सच्चाई पर चलने में उतनी त्रुटियां नहीं होती जितनी दुनियादारी निभाने में। ताकत और धन जीवन के फल हैं, जबकि परिवार, प्रेम और साथ उसकी जड़ें। यदि जड़ें स्वस्थ रहें तो फल सदा लहलहाते रहेंगे। हैं, गुलाब देने से प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम वह भाव है जो बिना दिखावे के जीवित रहता है। उम्मीदें, इच्छाएं, जिम्मेदारियां, ये सब हमें जोड़ती भी हैं और बांधती भी हैं। अकेलापन तब खत्म होता है जब तुम अपने भीतर अपने ही साथी बन जाते हो। शांति वही है जहां अपेक्षा कम और कृतज्ञता अधिक हो। इसलिए जीवन से कहना सीखो, जो मिला वही पर्याप्त है, जो नहीं मिला उसका समय अभी बाकी है। चाहत यह नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने, बस इतना पर्याप्त है कि अपने तुम्हारे दिल में बसे रहें। वाणी अदृश्य है, परंतु उसका प्रभाव गहरा है। शब्द इंसान का पूरा चेहरा दिखा देते हैं। संबंधों की भी एक आयु होती है। कुछ अंत तक साथ रहते हैं और कुछ जीवित रहते हुए भी मर जाते हैं। हथेलियों की रेखाएं केवल शोभा हैं, पर भाग्य को मेहनत ही आकार देती है। यदि सब कुछ पहले से लिखा होता तो परिश्रम का मूल्य कौन समझता। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो यह मत समझो कि वह तुम्हें गिराना चाहता है, वही तुम्हें ऊंचा कूदना सिखा रहा है। जीवन का सबसे बड़ा सुख संतोष में है, न कि साधनों की प्रचुरता में। अच्छे लोगों की पहचान कठिन है, क्योंकि वे भीड़ में नहीं, कर्म में छिपे रहते हैं। ईश्वर का द्वार सदैव खुला है, पर पहुंचता वही है जो दोगलेपन से दूर सच्चाई के साथ चलता है। दोहरा स्वभाव रखने वाले जब रुष्ट होते हैं तो सबसे पहले सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी ही बुद्धिमानी है। कोई भी गलती कर लो,
पर कभी किसी का विकल्प मत बनो, क्योंकि जो व्यक्ति विकल्प बनता है वह स्वयं की असली जगह खो देता है। परिवर्तन दो ही स्थितियों में होता है, जब कोई जीवन में प्रवेश करता है या जब कोई निकल जाता है। दोनों ही समय इंसान नया बन जाता है। कभी मत भूलो उस व्यक्ति को जो तब तुम्हारे साथ था जब बाकी ने बहाने बनाए। कई बार सैकड़ों गुणों को मिटाने के लिए एक ही गलत कर्म काफी होता है। इसलिए विवेक सदा जागृत रखो। जीवन यही सिखाता है। पेट भरने के बाद इंसान की असलियत सामने आती है, जैसे बासी रोटियां हमें मनुष्य के स्वभाव का आईना दिखाती हैं। इस संसार में कोई भी सदा साथ नहीं रहता। हर व्यक्ति अपने संघर्ष में मस्त है, इसलिए गिरना भी खुद का है और उठना भी खुद का। जो आत्मा में ठहरे वही स्थिर रह पाता है। दिल में बसने और साथ रहने में फर्क है। कभी कभी कोई दिल में रहता है पर हाथों से फिसल जाता है। मुस्कुराहट को देखकर किसी की खुशी का अनुमान मत लगाओ। हर हंसमुख चेहरा सुखी नहीं होता। सत्य यह है कि निर्णय अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत निर्णयों से। इसलिए डरना मत। गलतियां भी शिक्षक हैं, क्योंकि वे हमें वही सिखाती हैं जो सही रास्ता नहीं सिखा पाता। जीवन में दो बातें सबसे महान हैं, मौन और क्षमा। मौन हर प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर है और क्षमा हर अन्याय की सबसे गहरी सजा। यह मशीनी युग है जहां उंगलियों से यादें मिटा दी जाती हैं और दिलों से रिश्ते। हथेली पहले भी छोटी थी और अब भी। फर्क बस इतना है कि पहले खुशियां समेटते हुए चीजें छूट जाती थीं, अब चीजें संभालते हुए खुशियां छूट जाती हैं। पहचान का सार इस बात में नहीं कि अकेले भी पर्याप्त हो। जो दूसरों के दुख से आनंद पाते हैं वे भूल जाते हैं कि ऐसी खुशी क्षणिक है, क्योंकि कर्म का चक्र सबको बराबर लौटाता है। सच्चाई से मना करना गलत फहमी पालने से बेहतर है। गलती जीवन का हिस्सा है, पर भ्रम जीवन का विष। यदि सच्चे सुख की तलाश है तो अपने निर्णय स्वयं लो और उन्हें दूसरों की राय से संचालित मत होने दो। जो व्यक्ति दूसरों की दृष्टि से अपना मार्ग चुनता है वह कभी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन तुम्हारा है, पर जब तुम इसे लोगों की अपेक्षाओं में बांट देते हो तो यह तुम्हारा रहना बंद हो जाता है। जैसे लंबा धागा उलझन बढ़ाता है, वैसे ही अनियंत्रित जुबान भी। इसलिए संयम रखो। शब्द जितना बंधा रहेगा, जीवन उतना सरल रहेगा। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म से तय होता है, न कि तुम्हारे परिचय से। धन चरित्र का संकेत नहीं है। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर स्वाभिमान और वफादारी नहीं। जिसने गरीबी की विवशता देखी है वह ही जानता है कि पैसा आवश्यकता है, संपूर्णता नहीं। युग ऐसा आ गया है जहां पैसा हर दाग मिटाने वाला साबुन बन गया है, पर आत्मा के दोष अब भी अछूते हैं। जानवर दर्द खाकर भी वफादार रहता है, पर मनुष्य प्रेम पाकर भी कभी कभी बेवफाई कर देता है। चापलूसी एक कला मानी जाती है, पर यह स्वाभिमान के शत्रु की पहचान है। जिसे आत्मसम्मान का भाव हो वह इसे सीख ही नहीं सकता। कुछ लोगों को समझ उम्र नहीं जिम्मेदारियां सिखाती हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे दृढ़ बंधन। जीवन का हिसाब लगाते रहो, पर याद रखना सुख दुख की गणना कभी सटीक नहीं बैठती। जब आत्मा ने अंतिम हिसाब किया तो केवल कर्म ही शेष बचे, न नाम, न धन, न परिचय, केवल कर्म। जो यह समझ लेता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। जीवन को लेकर इतना मत सोचो कि तुम्हारा वर्तमान ही रुक जाए। जिसने यह जीवन दिया है उसने तुम्हारे लिए भी एक योजना बनाई है, बस उस पर विश्वास रखो। जैसे जंगल में हर पेड़ अपनी जगह पर अर्थपूर्ण होता है, वैसे ही हर जीव का अस्तित्व भी किसी कारण से है। कालू कौवे की तरह जो बिना सोच के दूसरों के प्रयत्न का मजाक बनाता है वह अंततः अपनी ही मेहनत से वंचित रह जाता है। जो व्यक्ति परिश्रम का मर्म नहीं समझता वह कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। प्रकृति हमें यही सिखाती है। तैयारी और श्रम ही सुरक्षित भविष्य का आधार है। मनुष्य के जीवन में दो ही दुख हैं, एक जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और दूसरा जब वे पूरी होकर भी शांति नहीं देती। यही मोह का बंधन है और उनसे मुक्त होना ही सच्चे सुख की दिशा है। सम्मान का स्थान केवल वहां है जहां उसे पहचाना जाए। जो स्थान तुम्हें छोटा दिखाए वहां जाना आत्मा का अपमान है। लोग तभी उपेक्षा करते हैं जब या तो उन्हें कोई बेहतर दिखता है या वे अपनी असंतोष से जूझ रहे होते हैं। इसीलिए अपने मूल्य को कभी उनके निर्णय से मत मापो। इतना बोलो कि लोग तुम्हारे मौन की प्रतीक्षा करें और इतना मौन रखो कि जब बोलो तो दुनिया सुनने को ठहर जाए।
सच्चा प्रेम और वफादारी शब्दों से नहीं, स्थिर कर्मों से प्रकट होती है। जब मन में भाव सच्चे हों तो प्रेम स्वयंवर्ती हो जाता है, उसे बनाना नहीं पड़ता। अकेले बैठकर रोना वास्तव में मृत्यु जैसा होता है, क्योंकि वहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी। जो तुमसे सच में जुड़ा है वह धन से नहीं, किस्मत से मिलता है। यह संसार का व्यावहारिक सत्य है कि कुछ चीजें खरीदने से नहीं, केवल भाग्य से प्राप्त होती हैं। जीवन तुम्हें कभी कभी अनचाही राहों पर ले जाता है ताकि तुम समझ सको कि कौन साथ है और कौन सिर्फ छाया। अगर तुम थक जाओ तो विचार बदलो, लक्ष्य नहीं। शुक्र मनाना सीखो, क्योंकि शिकायत कभी हल नहीं देती, केवल कड़वाहट बढ़ाती है। वह ईश्वर जो तुम्हारे आंसुओं को गिनता है, वह तुम्हारी कोशिशों को यूं व्यर्थ नहीं जाने देगा। याद रखो, जब तुम अवसर छोड़ते हो उसी क्षण कोई और उसे पकड़ने को तैयार होता है। दुनिया एक मेला है, यहां सबकी गिनती नहीं होती, केवल वही पहचाने जाते हैं जो अपने कर्म से फर्क ला सकें। इसलिए शांत रहो, प्रयासरत रहो और विश्वास रखो, क्योंकि भाग्य वही सहारा देता है जो निरंतर चलने का साहस रखता है। निर्णय सदा तुम्हारा ही होता है कि जीवन को ऊंचाई बनाना है या नीचे गिरना। जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे, और जैसा बोलोगे जीवन वैसा ही लौट कर देगा, क्योंकि हर कर्म, हर विचार चक्राकार होता है। जो मन से चाहता है वही पा सकता है, क्योंकि सच्ची चाहत ही सृष्टि की ऊर्जा है। जिसने संतोष को समझ लिया उसे हर अभाव तुच्छ लगता है। जैसे ठंड बढ़ने पर हम कपड़ों की परतें बढ़ा लेते हैं, वैसे ही संकट बढ़े तो धैर्य बढ़ाओ। सब्र दुखों के विरुद्ध वैसे ही काम करता है जैसे ऊष्मा सर्दी के विरोध में। कभी कभी किसी उलझन को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोड़ देना। जीवन में सब उत्तर तुरंत नहीं मिलते, कुछ जवाब समय लेकर आते हैं, पर जब आते हैं तो लाजवाब होते हैं। रिश्ते टूटते नहीं, बस थक जाते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी उम्मीदों से और कभी अपनों की उपेक्षा से। दिल को कभी ऐसा मत बनाओ कि हर किसी से आशा रखे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही दुनिया में मग्न है। अगर किसी के साथ पूरी उम्र का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक छोटा कब्रिस्तान बना लो, जहां उसकी गलतियां दफन हो सकें। यही प्रेम का असली अर्थ है। जीवन का सबसे कठिन दौर तब नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। जितना कोमल और सच्चा दिल रखोगे उतना यह छलपूर्ण संसार तुम्हें कमजोर मान लेगा, परंतु यही निशानी है कि तुम उनमें नहीं, ऊपर खड़े हो। हमारा दोष यही है, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, कुछ भी नहीं सोचते और प्रतिक्रिया दोगुनी दे देते हैं। इसलिए अनेक संबंध वैचारिक गलियों के मोड़ पर खो जाते हैं। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों जैसे होते हैं, जिनमें भाव नहीं पर यादें होती हैं, और हम उन्हें इसलिए संभालते हैं क्योंकि उनसे जुड़ी भावनाएं अब भी जीवित हैं। अच्छा होना कठिन नहीं, पर अच्छा साबित करना भारी बोझ है। हर चीज को थामने की जरूरत नहीं। कुछ संबंध जितना संभालते हैं उतने ही टूटते हैं। यह भी एक कठोर सत्य है कि लोग केवल तब तक तुम्हें याद रखते हैं जब तक सांसें चलती हैं। जैसे ही सांस रुकती है, संबंधों की स्मृति भी मुरझाने लगती है। इसलिए अपने अस्तित्व को दूसरों की सोच पर नहीं, अपने कर्म पर आधारित रखो। जीवन की सुंदरता इस बात में है कि तुम कितना आनंदित रह सके, क्योंकि हंसना ही सच्चा जीवन है। मुस्कुराकर दुख को भुलाना ही जीने का कौशल है, और हार कर भी खुश रहना ही वास्तविक विजय है। जीवन एक रास्ते की तरह है, सीधा कभी नहीं होता। हर कुछ दूरी पर एक मोड़ आता है और उसी मोड़ पर नई दिशा मिलती है। धैर्य रखो, क्योंकि हर कठिन मोड़ के बाद सुखद रास्ता अवश्य आता है। जीवन उन्हीं की परख करता है जो रुकने के बजाय हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं। जो कुछ खो देने के बाद भी मुस्कुरा सके, वही जीवन को सच में समझता है। सब कुछ पा लेने के बाद खुश होना आसान है, पर खाली हाथ होकर भी हंसना एक वरदान है। कभी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि जो दिल दुआ देना जानता है उसी को परम शांति मिलती है। जब रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि प्रेम में अपनापन सुंदर लगता है, लेकिन याचना नहीं। पहले यह समझ लो कौन वफादार है, फिर वक्त तुम पर उजागर कर देगा कि गद्दार कौन निकला। यह भी सत्य है कि जब कोई दिल में बस तो जाता है पर साथ नहीं देता, तब भीतर एक अदृश्य घुटन जन्म लेती है। हर मुस्कान खुशी का संकेत नहीं होती, कई बार हंसी आंसुओं का मुखौटा होती है। यदि किसी की आदत परखनी हो तो उसे सम्मान दो, और स्वभाव जानना हो
तो उसे स्वतंत्रता दो। खुद को समय के साथ बदलना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति बदलाव से इनकार करता है वही पीड़ा को आमंत्रण देता है। उम्मीद को जीवित रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हर किसी से नहीं, अपनों से ही सबसे अधिक चोट मिलती है, क्योंकि उनसे अपेक्षाएं गहरी होती हैं। सच्चे दिल से रिश्ते निभाने वाले को लोग भोला समझ लेते हैं। जब नए लोग जीवन में आते हैं तो पुराने अक्सर भुला दिए जाते हैं। यही मानवीय प्रकृति है। सत्य को कहने में सुंदरता की आवश्यकता नहीं, सच्चाई को सजाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कड़वा सत्य भी आत्मा को मुक्त करता है, जबकि मीठा झूठ धीरे धीरे नष्ट करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है तो वही स्थान अपने कर्मों से हरा कर दो। वहां वृक्ष रोप दो, ताकि अगली बार वही व्यक्ति उसकी छाया में ठहरा रहे। धनवान वह नहीं जिसका परिवार बड़ा है, बल्कि वह जिसके परिवार में प्रेम और शांति है। मानव के व्यवहार का असली प्रमाण परिस्थिति देती है। गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुंडली में शनि, दिमाग में भ्रम और जीवन में द्वेष, ये तीनों विनाश के कारण हैं। श्रेष्ठ वही है जो आपत्ति में गिरता नहीं और समृद्धि में उछलता नहीं। अपने काम को शांति से करो, क्योंकि सिंह कभी गरज कर नहीं, चुपचाप शिकार करता है। जीवन के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ। यदि इन्हें जीत सको तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। यदि नियंत्रण में रख सको तो भी मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जिस शरीर के साथ जन्म लिया उसके उत्तरदायी तुम नहीं थे, पर जिस चरित्र और कर्म के साथ विदा लोगे उसके उत्तरदायी केवल तुम हो। जीवन में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, हमारा अधीर मन ही है। यदि धैर्य सीख लो तो हर दुर्गम मार्ग सरल हो जाता है। जीवन का असली दिन वही है जब तुमने अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से जिया। बाकी तो सारी तिथियां सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज हैं। महानता तब खो जाती है जब इंसान अपनी ऊंचाई पर पहुंचकर उन्हीं लोगों को छोटा समझने लगता है जिन्होंने उसकी सीढ़ी बनाई थी। ज्ञान शब्दों को समझने की क्षमता देता है और अनुभव उनके अर्थ समझने की। मनुष्य अद्भुत है। जब किसी से प्रेम करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब घृणा करता है तो अच्छाई भी नहीं देख पाता। अहंकार नश्वर वस्तु पर नहीं करना चाहिए। आज जो मिट्टी के ऊपर है कल उसी में विलीन होगा। इसलिए हर दिन एक नई शुरुआत करो और उन लोगों को स्वतंत्र कर दो जो बिना तुम्हारे प्रसन्न हैं। यही सच्चा प्रेम है। दुनिया हार मानने को कहती है, पर दिल धीरे से फुसफुसाता है, एक बार और कोशिश कर, तू यह कर सकता है। अपने रास्ते स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अस्तित्व को गढ़ो। फकीरों को तिरस्कार से मत देखो, वे मांगने नहीं आशीर्वाद देने आते हैं। जब तुम अपनी हंसी के स्वामी बन जाओगे तब कोई भी तुम्हें रुला नहीं सकेगा। आलोचनाओं से मत डरो, क्योंकि जैसे ही लक्ष्य हासिल करते हो वही आलोचक चुपचाप रास्ते से हट जाते हैं। याद रखो, जरूरत से अधिक अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हारे सद्गुणों का नहीं, तुम्हारे धैर्य का फायदा उठाएंगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कीमत नहीं समझता उसके पीछे भागना प्रेम नहीं, मूर्खता है। चेहरा कहानी नहीं कह सकता, क्योंकि जो बीतती है वह दिल जानता है, शब्द नहीं। हर संबंध अमृत बन सकता है यदि उसमें साजिश नहीं, सच्चाई हो। खुशकिस्मती की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए दुआओं का कारण बन जाए। दुर्भाग्य यह है कि खुशकिस्मती अक्सर दुखी लोगों के घर में आना भूल जाती है। उन लोगों के लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं, क्योंकि वही प्रेम सच्चा है जो दोनों तरफ समान रूप से बहता है। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हें पहचानते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि वे तुम्हें किस कारण से पहचानते हैं, तुम्हारे शब्दों से या तुम्हारे कर्मों से। सच्ची पहचान यश में नहीं, चरित्र में होती है। जो व्यक्ति रिश्ते निभाने में लगा रहता है वह अक्सर उन लोगों से मात खा जाता है जो केवल चालें बिछाने में माहिर होते हैं। पर यह हार नहीं, यह मानवता का प्रमाण है, क्योंकि दिल जीतना बाजी जीतने से बड़ा कार्य है। जीवन का हर दिन नया पाठ सिखाता है। कोई उम्र, कोई अनुभव तुम्हें पूर्ण नहीं बनाता, क्योंकि सीखना तब तक चलता है जब तक सांसें चलती हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम में इतनी शक्ति है। समय ही हर चीज का सर्वश्रेष्ठ परीक्षक है। अपने गुण सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारा व्यक्तित्व सच्चा है तो समय स्वयं उसे प्रमाणित करेगा। जो परिस्थिति तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें परिवर्तन का अवसर देती है। रिश्ते शब्दों में नहीं, भावनाओं में मापे जाते हैं। अपनापन कितना गहरा है यह दूरी से नहीं, मन से समझा जाता है।
सब समय की बात करने वाले हैं, पर कठिन समय में साथ देने वाले विरले ही मिलते हैं। जब भाग्य और परिस्थिति प्रतिकूल हों तो सहना ही शक्ति है, क्योंकि वही दौर हमें नया दृष्टिकोण देता है। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में रहते हैं, पर बोलने के बाद वही तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। किसी की 100 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके एक कमी पर टीका करना मूर्खता है, क्योंकि जो व्यक्ति दिल से देता है वह अपेक्षा से नहीं, स्नेह से प्रेरित होता है। रिश्ता जताने से नहीं, निभाने से टिकता है। चाहे दूरी हो या निकटता, भावना एक जैसी रहनी चाहिए। जीवन उस व्यक्ति का आनंदमय होता है जो अपने कार्यों में तल्लीन रहता है। जो दूसरों की खुशियों से जलता है वह अपने सुख को खो देता है। कुछ लोग जीवन का हिस्सा होते हैं, कुछ पूरी जिंदगी। कुछ लोग जीवन में आने से बदल देते हैं और कुछ उनकी अनुपस्थिति से। अनुभव सिखाता है, मोह में खोने के बाद विवेक में रहना ही सबसे बड़ी जागरूकता है। कालिख कोई छिपा नहीं पाता और सबसे कठिन संघर्ष मैदान में नहीं, मन में लड़ा जाता है। जो अपने पास है उसमें प्रसन्न रहना ही सच्ची संपन्नता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चकाचौंध भी दृष्टि हर लेती है। जो मेहनती है उसे कमाई की कीमत पता है, पर जो श्रम नहीं समझते वे धन को हाथ का मैल बताते हैं। यह जीवन सीमित है, इसे दूसरों की सोच या जीवन जीने में व्यर्थ मत करो। इस युग की सच्चाई है कि यहां शब्दों से अधिक मुद्रा की कीमत है। पर याद रखना, हर खरीदी गई चीज कभी अमूल्य नहीं होती। किसी को दुख पहुंचाने से पहले सोचो, क्योंकि किसी का एक आंसू तुम्हारे जीवन की सजा बन सकता है, और यह सजा समय ही सुनाता है। इसलिए बोलने से अधिक मौन का अभ्यास करो, प्रतिस्पर्धा से अधिक संतोष का, और दुनिया से अधिक अपने भीतर के ईश्वर का। प्रेम में वह शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। रिश्ते में शिकायतें, तकरार और बहस स्वाभाविक हैं, पर मौन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब बात करना बंद हो जाता है तो आत्मा के सारे द्वार धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। हारने वाला अनुभव देता है, जीतने वाला दृष्टिकोण, और समझदार वह होता है जो दोनों से सीखता है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो आप शब्द को पहले, हम को बाद में और मैं को सबसे अंत में रखो। यह ही सहयोग और विनम्रता का रहस्य है। समाज की नींव बुजुर्गों के सम्मान पर टिकी है। जब लोगों ने उनका आदर खो दिया, तब से उनकी झोली से आशीष कम और दवाएं अधिक मिलने लगी। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो जीवन हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। हर व्यक्ति के पास लड़ने की शक्ति होती है, पर बुद्धिमान वही है जो समझता है कि कुछ लड़ाइयां जीतने से नहीं, सहने से जीती जाती हैं। रिश्ते की गहराई शब्दों में नहीं, व्यवहार में झलकती है। दिल कभी वहां मत लगाओ जहां ईमानदारी नकाब के पीछे छिपी हो। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं। उन्हें इतने बड़े रूप में मत देखो कि वह तुम्हें अपने जीवन से बाहर कर दे। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विरोधी नहीं है तो यह समझो कि तुमने उन स्थानों पर भी मौन धारण कर लिया जहां सत्य बोलना आवश्यक था। मानवीय धर्म है कि अच्छाई के लिए आवाज उठाई जाए, क्योंकि निष्क्रियता भी अन्याय की एक रूपरेखा है। किताब, रिश्ता, विचार और अनुभव, यदि यह चारों सही दिशा में मिल जाएं, तो जीवन खिल उठता है। अगर इनमें से कोई एक बिखर जाए तो संपूर्ण जीवन असंतुलित हो जाता है। रिश्तों का टूटना इस कारण नहीं कि मन भंग हो गया, बल्कि इसलिए कि अहंकार झुकने नहीं देता। मन मुटाव रखना हो तो ऐसा रखो कि भविष्य में समझौते की संभावना बनी रहे। जीवन किसी का भी खराब नहीं होता, बस गलत संगत उसे क्षणिक रूप से कलुषित कर देती है। और अंत में, प्रेम हो या द्वेष, जब करो तो सच्चाई और संपूर्णता से करो। यह मत मानो कि धन सब कुछ खरीद सकता है, क्योंकि जो चीज खरीदी जा सकती है उसका मूल्य सीमित है, और जो सच्ची है वह किसी मुद्रा से परे है। सच्चाई, संवेदना और शब्द की मर्यादा, यही मनुष्य की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह संसार स्वार्थ से चल रहा है, रिश्तों में अर्थ होना अब स्वाभाविक बात है। बारिश थम जाने पर जैसे छतरी बोझ लगती है, वैसे ही काम निकलने के बाद लोग भी अजनबी लगने लगते हैं। जब तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, और जब भीड़ में हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो। जीवन को दोष मत दो कि उसने रुलाया, क्योंकि हर आंसू कुछ सिखा कर जाता है। हर व्यक्ति के भाग्य में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसे समझता और शांत करता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं तो तुम स्वयं सबसे बड़े शिक्षक बनो। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना अक्सर उसे दिल से दूर कर देता है। रहस्य ही अपनापन बनाए रखते हैं। बीते समय पर पछताओ मत, क्योंकि जो अच्छा था वह याद बन गया।
और जो बुरा था वह अनुभव। जीवन में ध्यान रखो, जरूरत से अधिक अच्छे बन जाओगे तो लोग तुम्हें साधन बना देंगे, साथी नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझता, उसके पीछे दीवाना होना बुद्धिमानी नहीं, आत्म अपमान है। उम्र सिर्फ वर्षों से नहीं बनती, अर्थपूर्ण पलों से बनती है। जो व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, उसे जुनून और धैर्य दोनों को साथी बनाना पड़ता है। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से निभाए गए रिश्ते ही स्थायी होते हैं। एक पल का आंसू कभी कभी एक उम्र की पहचान मिटा देता है, और दिलों के बीच जो दूरी बनती है वह किसी दूरी से भी अधिक गहरी होती है। कई बार तुमने जिनके लिए जान दी, उन्होंने ही तुम्हें अनजान समझा। यही प्रेम की परीक्षा है। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अक्सर बुरे हालात अच्छे इंसान को भी गलत साबित कर देते हैं। रिश्तों में सबसे भारी बोझ स्वार्थ का होता है। जब स्वार्थ खत्म होता है तो अधिकतर बंधन भी हल्के पड़ जाते हैं। दुआ का साथ जीवन को ऊंचा उठाता है, और बद्दुआ का पीछा आत्मा को भारी बना देता है। कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, जो भी तुम दूसरों को दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह आदर हो, आशीर्वाद हो या छल। सच्चे इंसान को पहचानने के लिए वस्त्र नहीं, दृष्टि की जरूरत होती है, क्योंकि सादगी में ही सबसे गहरी चमक रहती है। अपने बुरे दिनों में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसे कभी मत भूलो। समय बीत जाता है, पर उस साथ की अमीरी जीवन भर संपत्ति बनी रहती है। वही कठिन घड़ियां हमें सिखाती हैं कि कौन अपना है और कौन अवसर का यात्री। जीवन के उतार चढ़ाव में अच्छाई को थामे रखो, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां ही सौंदर्य को तपाकर सोना बनाती हैं। यह युग ऐसा हो गया है जहां प्रेम भी पैसों से मापा जाने लगा है और भावना का मूल्य घट गया है। पर सत्य प्रेम कभी युगों पर निर्भर नहीं करता, वह आत्मा की पहचान है। कल युग में भी यदि कोई सतयुग सा प्रेम कर बैठे तो यह अपराध नहीं, बल्कि दुर्भाग्य है कि वह भाव अशुद्ध मनों के बीच आ गया। बेचैनी में नहीं, शांति में विचार करो। हर प्रश्न का उत्तर मन की स्थिरता में ही मिलता है। यदि कोई तुमसे ऊब जाए तो उसे मुक्त कर दो, ताकि वह तुम्हारी यादों में सम्मान बनकर रहे, बोझ बनकर नहीं। टूटा हुआ व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर सवाल का जवाब भीड़ नहीं, भीतर की चुप्पी देती है। आत्मसम्मान कभी दूसरों के आगे मत गिराओ, क्योंकि जो स्वयं को सम्मान देता है उसे संसार झुककर देखता है। जिन लोगों ने तुम्हारा संघर्ष देखा है, वे ही तुम्हारी जीत की कीमत समझेंगे। लोग आंखों से ऊंचाई मापते हैं, दिल की गहराई नहीं। जुबान से बुराई करने से पहले सोचो, क्योंकि दोष तुम में भी हैं और जीभ दूसरों के पास भी है। संसार का बड़ा विरोधाभास यही है। अच्छाई पर लोग संदेह करते हैं, पर बुराई पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। जब मुस्कान और आंसू एक साथ मिल जाएं, वही क्षण सबसे सच्चा होता है। वहां भावनाओं में छल नहीं रहता। किसी का दिल दुखाने के बाद यह मत सोचो कि सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर हर कर्म की बारीकी से गिनती करता है। इंसान की पहचान उसके सब्र और स्वभाव से होती है। सुख में जो साथ दे वह रिश्तेदार है, पर दुख में जो साथ दे वही सच्चा मित्र, वही देवदूत। तारों की ओर देखना तभी संभव होता है जब अंधेरा छा जाए। उसी तरह मनुष्य की असल शक्ति भी कठिन समय में दिखती है। इसलिए उठो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी जिंदगी को स्वयं दिशा दो। जो मन की तकलीफों को व्यक्त नहीं कर पाता, वही सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाता है, क्योंकि भीतर की आग जब शब्द नहीं पाती तो लपटों में बदल जाती है। किसी को छोड़ना तो सरल है, पर उसे भुलाना आत्मा की साधना है। विश्वास तोड़ने वाला मूर्ख है, क्योंकि थोड़े से स्वार्थ के लिए वह अपनी सबसे बड़ी दौलत, स्नेह और सच्चे इंसान खो देता है। लोग तुम्हें पहचानना छोड़ दें, उससे पहले अपनी पहचान स्वयं बना लो। सबसे अधिक पीड़ा वही समझ सकता है जिसने स्वयं सहन किया हो। बाकी तो लोग केवल अनुमान लगाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, सच्चे रहो और अपना मन निर्मल रखो। यही जीवन की विजय है। इस युग में भले आदमी को लोग मूर्ख समझते हैं, क्योंकि सच्चाई जब भीड़ में चलती है उसे धोखे की चाल समझा जाता है। पर याद रखना, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो तुम्हारी परख नहीं कर सका, उसे दोबारा मिलने की जरूरत नहीं। झर ने तो केवल नाम से बदनामी पाई है। असली झर तो वह धोखा है जो किसी अपने से मिलता है, वही हृदय को मार देता है। उधार लेने वाला केवल एक बार झुकता है, पर देने वाला बार बार झुकना पड़ता है। यह संसार की विडंबना है। तुम आशाएं इंसानों से रखते हो और शिकायत ईश्वर से। यह तो गजब न्याय है। बुरा वक्त जब आए तो शांत रहो,
लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, पर तुम्हारे कठिन समय की कहानियां जरूर सुनाएंगे। सौंदर्य गुण नहीं, चरित्र है, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ नजर को भाती है, लेकिन ईमानदारी आत्मा को छूती है। धन केवल सिक्कों से नहीं मापा जाता। सच्चा धनवान वह है जो विनम्र है, जिसकी सोच उजली और वाणी मधुर है। किसी की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि जीत तुम्हारी हो सकती है, पर वह इंसान सदा के लिए खो जाएगा, और ऐसा खोना सबसे बड़ी हार होती है। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना बनो, किसी और की कहानी में तुम फिर भी खलनायक ठहराए जाओगे। यही मानवीय प्रवृत्ति है। आज समय भी चकित है कि मनुष्य उससे अधिक तेजी से बदल रहा है। रिश्तों को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं, क्योंकि उनका मूल्य प्रेम और सम्मान से मापा जाता है। भाग्य उसी का अच्छा होता है जो कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि हर असफलता को अनुभव में बदल देता है। जब अपने दिल की बात बिना झिझक किसी से कह सको, समझ लेना वह व्यक्ति सच्चा है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जीवन में सबसे स्थायी साथी केवल स्वयं तुम हो। सपने और अपने दोनों ही समय के साथ बदल जाते हैं। हर वस्तु का अपना काल होता है, बस धैर्य से उसका इंतजार करो। जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है, उसका इजहार नहीं होता, उसकी खामोशी ही उसकी फिक्र होती है। बचपन के सरल खेल खत्म हुए नहीं कि भाग्य के कठिन खेल शुरू हो जाते हैं, लेकिन वही खेल हमें आकार देते हैं। बोलना सीखो, नहीं तो जीवन तुम्हें हमेशा सुनने पर मजबूर करेगा। स्वयं से बातचीत करो, क्योंकि वहां तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और याद रखो, प्रतिशोध में क्षणिक तृप्ति है, पर परिवर्तन में स्थायी विजय है। जो खुद को बदल लेता है, वह दुनिया के हर अन्याय से मुक्त हो जाता है। यह संसार अजीब है। यहां आपकी सही बातें जल्दी भुला दी जाती हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती उम्र भर याद रखी जाती है। इसीलिए दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं, अपने कर्म और नियत की पवित्रता से खुद को मापो। अच्छे के साथ अच्छा बने रहो, पर बुरे के जवाब में बुरा बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हीरा हीरे से तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि दोष तुम्हारे भीतर भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। अपने रिश्तों और अपने धन दोनों की समान कद्र करो। कमाना कठिन है, पर खोना पल भर का काम। अहंकार और संस्कार में केवल एक अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर सुख पाता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर संसार जीत लेता है। जीवन को उस सागर की तरह बनाने का प्रयास करो, जो भीतर सब कुछ समेटने के बाद भी सतह पर शांत रहता है। नाराजगी वहीं रखो जहां बिना बोले भी तुम्हारी भावना समझी जाए, क्योंकि यदि बताना पड़े कि तुम नाराज हो, तो शायद वह रिश्ता पहले से ही कमजोर था। जब समय कठिन हो तो स्मरण करो, ग्रहण भी सूर्य को ढक लेता है, पर केवल कुछ समय के लिए। इसी प्रकार हर बुरा दौर अस्थायी है। संकट जब भी आता है, अपने भीतर एक अवसर लेकर आता है, स्वयं को नए रूप में ढालने का अवसर। जो इसे पहचान लेता है, वह विजय पाता है, और जो समझ नहीं पाता, वह स्वयं अपना संकट बन जाता है। कोई भी परिस्थिति तब तक तुम्हें नहीं झुका सकती, जब तक तुम स्वयं भीतर से हार नहीं मान लेते। जिम्मेदारियां कठिन अवश्य होती हैं, पर वे उसी की परीक्षा लेती हैं जिसे संभालने की ताकत होती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी बारी का इंतजार मत करो, क्योंकि बुद्धिमत्ता वही है जो दूसरों के अनुभव से स्वयं को सुधार ले। कई बार बात विवाह या बंधन की नहीं होती, भावनाओं की होती है, क्योंकि प्रेम फेरे लेकर नहीं, संवेदना से पूर्ण होता है। अपने अपनों से भी यही सीख मिली। कोई सदा के लिए किसी का नहीं होता, बस समय तक साथ निभाता है। अपनी जिंदगी को इतना सस्ता मत करो कि दो कौड़ी के लोग आकर तुम्हारे जज्बातों से खेल जाएं। रिश्ते सांस नहीं, आत्मा मांगते हैं। यदि सच्चाई देने की क्षमता ही खो दो, तो संबंध का मूल्य क्या रहेगा? सच्चे बनो, पर विवेक के साथ। प्रेम करो, पर आत्मसम्मान के साथ। वही जीवन सार्थक है जिसमें भावनाएं गहरी हों और सीमाएं स्पष्ट। भूमि और भाग्य दोनों का स्वभाव एक ही है। जो बोया गया है वही फल बनकर लौटता है। इस संसार में कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जब आंसू आए तो उन्हें स्वयं पोंछो, क्योंकि जो दूसरे तुम्हारे आंसू पोंछते हैं, वे अक्सर उसका मूल्य तय करते हैं। सफलता उसी की होती है जो इन तीन बातों को समझ ले। लोगों से अधिक जानने का प्रयास करो, लोगों से अधिक कार्य करो, और लोगों से कम अपेक्षा रखो। जब तक तुम जीवित हो, लोग तुम्हारी कमियां गिनाएंगे, पर मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारी अच्छाइयां गढ़ देंगे। यही मानव स्वभाव है। भीतर दूषित रहकर बाहर अच्छा दिखने का प्रयास कीचड़ पर रंग लगाने जैसा है।
आंधी आते ही सब धुल जाता है। मानवता दौलत से बड़ी है, लेकिन अफसोस अब यह केवल किताबों में मिलती है। दिल भारी होकर चुप रहना या फिर किसी पर दिल हार जाना, दोनों ही स्थितियां आत्मा को गहराई से छूती हैं। कुछ लोग इतने सच्चे होते हैं कि उनका डर यही होता है, अगर वो चले गए तो भीतर की शांति भी साथ ले जाएंगे। अजीब है यह संसार, नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर। चाहे जितनी सच्चाई से निभाओ, जो बदलता है वह बदल ही जाता है। रिश्तों में स्थायित्व केवल भावनाओं से नहीं, नियत से आता है। जीवन में नींद और मृत्यु में भी बस एक अंतर है। नींद अल्प विराम है, मृत्यु अंतिम विश्राम। जिंदगी गुजरते पलों की गणना नहीं, यादगार क्षणों की कहानी है। रिश्तों की रस्सी तब कमजोर होती है जब व्यक्ति सवाल करने से पहले उत्तर स्वयं गढ़ लेता है। हकीकत की खोज जरूरी है, क्योंकि अफवाहें अपने आप घर का रास्ता ढूंढ लेती हैं। अपने आंसुओं से स्वयं को मत तोड़ो, मुस्कान से संसार को जीत लो, क्योंकि हंसने वाला व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि दूसरों के दुख को भी हर लेता है। सूर्य, चंद्रमा और सत्य, ये तीन बातें शायद कुछ समय के लिए छिप सकती हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं। और याद रखो, गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, बल्कि वह है जो अपनी संपत्ति के अहंकार से दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाता है। जीवन उन्हीं का संतुलन है जो सब कुछ पाकर भी विनम्र रहें और सब खोकर भी उजले रहें। जब तक सत्य और सरलता तुम्हारे साथ हैं, तब तक कोई परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जब कोई समझने की इच्छा ही ना रखे तो समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जब कोई मायने ही ना रखे तो जताने का प्रयोजन नहीं। जिन रिश्तों में भावनाओं की कीमत ना रह जाए, उन्हें खींचने से अच्छा है सज्जनता से छोड़ देना। जीवन किसी से जीतने की प्रतियोगिता नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। जो आया है उसे जाना ही है, इसलिए अहंकार करने का क्या अर्थ, क्योंकि अंत में सब मिट्टी बन जाते हैं। जो कहता है कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, वही भीतर से सबसे अधिक किसी एक से बंधा होता है। और सच्चा प्रेम वही है जो बिना शोर किए किसी जरूरतमंद की पीड़ा को बांट ले। सावधानी से चलो, क्योंकि दुनिया अब सवाल पूछने से पहले खुशियां छीन लेती है। मैंने भी अपने जीवन से पीछे देखने का दर्पण हटा दिया है, ताकि न पिछले रास्तों का बोझ रहे, न उन लोगों की परछाइयां जो बुराई करके गुजर गए। पहाड़ चढ़ने का सिद्धांत यही है, झुककर आगे बढ़ो। जीवन भी तभी ऊंचाई तक पहुंचाता है जब उसमें विनम्रता बनी रहे। मुझे आकाश नहीं चाहिए, बस अपने अपनों के हृदय में थोड़ी सी जगह चाहिए। शब्द भले ही अदृश्य हों, किंतु यही व्यक्ति का प्रतिबिंब होते हैं, क्योंकि वाणी में चरित्र की झलक होती है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, और जो उसे समझ नहीं सके वे खोने के बाद उसकी कीमत समझते हैं। कभी मुस्कुराना बंद मत करना, क्योंकि संभव है तुम्हारी मुस्कान किसी और के दुख को सांत्वना दे रही हो। जीवन तब तक है जब तक सीखते रहो। जब सीखना रुक जाता है तो आत्मा ठहर जाती है। गलती करना पाप नहीं, लेकिन न सुधारना मूर्खता है। जो गलतियों से सीखता है वही वास्तव में बढ़ता है। अपनी सोच को सदा उज्जवल रखो, क्योंकि लोग भटकाने का प्रयास करेंगे, पर तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दिशा तय करेंगे। अच्छे वस्त्र से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों से मनुष्य बड़ा होता है। किसी की नकल से नहीं, अपने आचरण से प्रेरणा बनो। समय कभी कभी निर्दयी होता है। जब बुरा दौर आता है तब निर्दोष को भी दोष भुगतने पड़ते हैं, पर यही कठिनाइयां आत्मा को तपाकर सोने की तरह निर्मल बनाती हैं। इसलिए जो बीत गया उसकी शिकायत मत करो, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार रखो। यही जीवन का परम सार है, संतुलन, सच्चाई और स्मित के साथ आगे बढ़ना। मृत्यु का सत्य यही है कि वह बिना आहट आए सब कुछ समाप्त कर देती है। मनुष्य सोचता है कि वह बहुत कुछ है, पर जाते वक्त एहसास होता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं। जीवन रस्सी के समान है, एक सिरे पर इच्छाएं हैं और दूसरे सिरे पर समय। बीच में तन्यता केवल संघर्ष की है। विश्वास और सम्मान ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो लौटते नहीं। इसलिए जब जीवन में शांति होने लगे तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानो। प्रेम यदि सच्चा है तो मिल जाएगा, और यदि उचित नहीं तो भाग जाएगा। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वास्तविक मूल्य यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है। सद्भाव, सत्य और सहनशीलता। जो सह न सके वह मित्र नहीं, और जो समझ न सके वह रिश्ता केवल दिखावा है। हर बुरा समय कोई सज्जा नहीं, बल्कि एक साक्षात्कार है। वह हमें सिखाता है कि अच्छे लोग किस शांति से मिलते हैं। रिश्तों की कदर करते रहो जब तक समय साथ है,
क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं लौटती। अहंकार ऐसा अंधकार है जो व्यक्ति को दूसरों की अच्छाई और अपनी गलती दोनों से अंधा कर देता है। सब लोग तुम्हें नहीं समझेंगे क्योंकि हर तराजू वजन बताता है, गुणवत्ता नहीं। किसी को उतनी ही जगह दो जितनी उसने तुम्हारे लिए रखी है, वरना या तो तुम स्वयं टूटोगे या किसी को चोट पहुंचाओगे। कई बार चुप रह जाना रिश्तों को बचा लेता है और शब्द बोल देना उन्हें मिटा देता है। जिनके पास धन है उनकी कमजोरी भी गुण बन जाती है, और जिनके पास कुछ नहीं उनकी योग्यता भी अनसुनी रह जाती है। दुनिया का यह सबसे बड़ा दुख है, लोग कद्र तब करते हैं जब अवसर बीत चुका होता है। विश्वास कमाने में उम्र बीत जाती है, मगर उसे तोड़ने में केवल एक क्षण लगता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, दिल बदलते हैं, चेहरे नहीं। दिन बदलते हैं पर किस्मत वही रहती है। जीवन में सभी का मिलना संयोग है, लेकिन बिछड़ना हमेशा निर्णय होता है। भूलना सीखो, क्योंकि यही संसार का व्यवहार है। आज तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारे खिलाफ भी होगा। हर विछोह या तो दर्द को खत्म करता है या इंसान को। इसलिए मोह नहीं, बोध रखो। मृत्यु की नहीं, जीवन की सजगता रखो। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलता भी मानव स्वयं है, उलझता भी वही और पछताता भी वही। यही वह कमजोरी है जो धीरे धीरे शक्ति को खा जाती है। कार, मकान, दुकान की किस्तें सबको याद रहती हैं, पर माता पिता के आरण की कोई किस्त चुकाने की परंपरा नहीं रही। वे दंड नहीं देते, बस मौन हो जाते हैं, और उनका वह मौन ही सबसे गहरी सजा बन जाता है। शरीर का सबसे अच्छा उपचार शांत मन है, और शांत मन का सबसे बड़ा उपाय है किसी भी बात को अधिक हृदय पर न लेना। जो रिश्ते बार बार सफाई मांगे वे संबंध नहीं, बोझ बन जाते हैं। आंसू मासूम होते हैं, गिरते हमेशा उनके लिए हैं जिन्हें परवाह तक नहीं होती। रिश्तों को निभाना आज के समय में सबसे बड़ा हुनर है। जहां तमीज जरूरी है वहां दो शब्द भी मरहम का कार्य करते हैं। जो पीड़ा स्वयं सहन न कर सको वह किसी और को मत दो। बस इतना अंतर आ गया है कि मुस्कान अब सहजता से नहीं आती, उसे लाना पड़ता है। बारिश का पानी भी मोहल्ले की तरह है, पहले ठहरता था, अब तुरंत बह जाता है। और वे बच्चे जो कागज की नावें बनाते थे आज ठोस नावें नहीं, ठंडी निगाहें बना चुके हैं। जीवन इस मोड़ पर आ गया है जहां नेक दिल व्यक्ति की मदद को भी संदेह की नजर से देखा जाता है। सबसे गहरा घाव वही देता है जिसे अपनापन कहकर सीने से लगाया गया था। विश्वास वहीं टूटता है जहां गर्व हद से ज्यादा होता है। दुख तो सबको आता है, पर जो व्यक्ति दुख आने से पहले ही शोक मनाने लगे वह स्वयं अपना कष्ट बढ़ा लेता है। यदि सम्मान पाना चाहते हो तो देना भी सीखो, क्योंकि आत्म सम्मान हमेशा दूसरों के सम्मान से जुड़ा होता है। बोलने का वरदान मिला है तो सुनने की विनम्रता भी रखो। इस संसार में समझने वाले लोग बहुत कम हैं। अधिकांश लोग सिखाकर चले जाते हैं। और हां, अकेले रोना भी एक कला है, जहां प्रश्न भी अपने होते हैं और उत्तर भी। क्रोध बुरा है, पर जब अन्याय सीमा लांघ जाए तब मौन भी अपराध बन जाता है। इसलिए जब मौन से सत्य नहीं टिके तब क्रोध भी साधन बन जाता है, पर उसे आग नहीं प्रकाश बनाओ। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है। जीवन में संदेह तब जन्म लेता है जब समय प्रतिकूल चलता है। बुरा वक्त किसी की गलती नहीं, केवल परीक्षा है। बीता कल अब समाप्त हो चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं, इसलिए वर्तमान ही सबसे मूल्यवान है। पहले मैं दुनिया को सुधारना चाहता था, वह बुद्धिमत्ता थी, पर आज स्वयं को बदलना चाहता हूं, यही समझदारी है। मनुष्य को मनुष्य धोखा नहीं देता, उसकी अपनी अपेक्षाएं ही उसे छल जाती हैं। जो आसानी से मिल जाए उसका आकर्षण खो जाता है। सच्चा संघर्ष उस चीज के लिए होता है जो नसीब से परे लगती है। रिश्तों के धागे को कभी काटो मत, क्योंकि उनकी छोटी छोटी खुशियां ही जीवन का सहारा होती हैं। इच्छाएं बदलती रहती हैं, पर संतुष्टि वही पाता है जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार कर लेता है। भाग्यशाली वही नहीं जो अच्छाइयां पाता है, बल्कि वही है जो परिस्थिति को अच्छा बना लेता है। सच्चा प्रेम दूरी में भी स्नेह महसूस कराता है, जबकि दिखावटी प्रेम पास रहकर भी खालीपन छोड़ जाता है। जिस तरह वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो बसंत का महत्व बढ़ता है, वैसे ही दुख हमें सुख का मोल समझाता है। आंसू बहना दुर्बलता नहीं, यह हृदय की गहराई का सौभाग्य है। हर शब्द सभी के लिए नहीं होते, कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते।
सुख यह है कि जो आपके पास है उसमें आनंद पाना सीखो। दुख यह है कि जो नहीं है उसके पीछे भटकते रहो। अनुभव यही सिखाता है कि हर नया दुख किसी पुराने घाव की दवा होता है। बचपन की वह दोपहर जिसमें धूप में भी आनंद था, अब डिग्रियों और महत्वाकांक्षाओं की आग में पैर जला देती है। जो बातें कह नहीं पाते वे मन की गहराइयों में सुलगती रहती हैं। कई बार मंजिल हमारे पास तक आती है, पर हम दूसरों के लिए रास्ता बनाते रह जाते हैं। यह जीवन का व्यंग्य है। धन, समय और अवसर हमेशा उसी के पास इकट्ठा होते हैं जो उन्हें संजोना जानता है। इसलिए शिकायतों में नहीं, सुधार में ऊर्जा लगाओ। झुके रहो, पर टूटी हुई उम्मीदों पर नहीं, विश्वास पर झुको, क्योंकि परिवर्तन वही लाता है जो खुद पर काम करता है। वह व्यक्ति तुम्हारी असल कीमत कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, क्योंकि जो सहजता से मिल जाए संसार उसकी कद्र नहीं करता। अपने दिल की बात स्पष्ट रूप से कह देना बुद्धिमानी है, क्योंकि मन में रखी हुई बात रिश्तों को तोड़ती है और कही हुई बात फैसला करती है। जो वस्तु या व्यक्ति तुम्हें प्रिय होता है उसमें कमियां नहीं दिखती, जबकि जिसे मन स्वीकार नहीं करता वह भले सर्वोत्तम हो पर अच्छा नहीं लगता। यह मन का स्वभाव है। प्रेम में सुंदरता ढूंढता है और विरक्ति में दोष। कई बार वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसके लिए तुम हंसाना चाहते हो, पर यही जीवन की विडंबना है। बोलने का अधिकार कोई छीन सकता है, पर मौन का नहीं, क्योंकि खामोशी सबसे ऊंची आवाज है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, कल उन्हें तुम यह सिखाओगे कि उपेक्षा का अर्थ क्या होता है। सफल व्यक्ति वह नहीं जो आगे बढ़कर नए हाथ थामे, बल्कि वह है जो गिरते हुए साथी को संभाल ले। किसी को उसकी हैसियत बताने वाले शब्द उसी वक्त हमारे संस्कारों की परख करा देते हैं। दूसरों की राह में बाधा बनना मूर्खता है, क्योंकि तुम उसकी दुनिया रोक सकते हो, पर अपनी नियति को स्वयं चोट पहुंचाते हो। जो खिड़की हर बार तुम्हें तकलीफ देती है उसे बंद कर दो, फिर चाहे उस पार का दृश्य कितना ही सुंदर क्यों ना हो। शांति दृश्य से नहीं, निर्णय से मिलती है। लोग सच में तब याद किए जाते हैं जब वे नहीं रहते, क्योंकि जीवित रहते हुए उनकी अच्छाइयों पर धूल जमी रहती है। कई लोग हमेशा मुस्कुराते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। दिल की बात कह भी दो तो दुनिया मजाक बना देती है। इसलिए बोलने से पहले यह जान लो कि सामने वाला सुनने योग्य है या नहीं। सफलता की चाह रखो, पर उससे पहले इंसान बनो, क्योंकि धन कभी भी क्षणिक है, पर नाम और नेक दिलपन स्थायी। वह रिश्ता कभी नहीं टूटता जो स्वार्थ से नहीं, मन की सच्चाई से जुड़ा होता है। अपनी जिंदगी का स्वामी स्वयं बनो, किसी और को तुम्हारे मन पर अधिकार मत दो। दुनिया में हजारों मिठाइयां हैं, पर जो मिठास आंसू धोकर आती है उसका स्वाद सबसे गहरा होता है। यह जमाना नम्रता की कद्र नहीं करता। यहां शराफत को लोग कमजोरी मान लेते हैं, पर स्मरण रहे जो विनम्र है वही स्थिर है, और जो स्थिर है वही अडिग है। अपने संस्कार तुम्हारी असली संपत्ति हैं, और यही तुम्हें संसार में अद्वितीय बनाते हैं। जो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं वे पत्थरों को भी भेद देते हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय सृष्टि का सबसे बड़ा वरदान है। जिन्हें अपने कौशल पर भरोसा है वे नौकरी करते हैं, और जिन्हें अपने अस्तित्व पर यकीन है वे सृजन करते हैं। वही व्यापारी हैं, वही निर्माता हैं। जीवन के कठिन समय पर ईश्वर कहता है, सब्र रखो मेरे बच्चे, ये द्वार भी बीत जाएगा। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कल तुम्हारे सामने नजरें झुकाएंगे। याद रखना, सहनशीलता कमजोरी नहीं, संयम है। जब सहन की सीमा टूट जाए तो हंगामा मत करो, बस दूरी बना लो, क्योंकि मौन का प्रभाव शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। रिश्तों की सबसे बड़ी कसौटी है आदर दृष्टि में और मर्यादा वाणी में। जब बोलने में तमीज और देखने में सम्मान रहता है तब संबंध लंबे चलते हैं। संसार की सुंदरता मनुष्यों के कारण है, और मनुष्य की सुंदरता उसकी मानवता के कारण। कोई सदा के लिए अपना नहीं होता। जब भाग्य बदलता है तो खून के रिश्ते भी औपचारिक हो जाते हैं। सबसे विनाशकारी आदत है संदेह, जो धीरे धीरे विश्वास को खा जाती है। सुख दुख का संबंध धन से नहीं, दृष्टिकोण से है। दुख महलों में भी सोता है और सुख झोपड़ियों में भी जागता है, क्योंकि संतोष ही सच्ची संपन्नता है। तन्हाई की दीवार बाहर से नहीं, भीतर से बनती है। अकेलापन दर्द तब नहीं देता जब साथ भूल जाएं, बल्कि तब जब मन में शोर उठता है और सामने कोई सुनने वाला ना हो। जिनसे जीवन की पहचान थी वही बिछड़ गए,
और वही पल सबसे गहराई से सिखा गया कि अपनी भावनाओं का भार स्वयं उठाना ही परिपक्वता है। समझदार का मस्तिष्क हमेशा गतिशील रहता है और ना समझ की जुबान हमेशा चलती। चेहरा झूठ बोल सकता है, वचन झूठे हो सकते हैं, लेकिन आंखें हमेशा सच कहती हैं। वे आत्मा की खिड़कियां हैं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य स्वयं ही अपना प्रमाण होता है। वह धीमी गति से अवतरित होता है, पर असत्य को अंततः मिटा देता है। इसीलिए अपने कर्म को सच्चा रखो, वाणी को मर्यादित रखो और नियत को निर्मल रखो। यही धर्म, यही विजय का मार्ग है।